नौशीन अजमीर से कहती है कि देखो भाई तुम्हारी बीवी बहुत गुन्नी मीसनी है। किस तरह देखो इस्लाम की यार में किस तरीके के काम कर रही है। जानबूझकर ये ढोंग रचाया हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसके बाद आप देखेंगे कि वो खामोश हो जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि इसी ने ही सब कुछ किया है, क्योंकि वो मेरे और माहम की इस दोस्ती के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ है। इसलिए वो कुछ भी कर सकती है और मुझे किसी पे कोई यकीन बाकी नहीं रहा। बस आप तैयारियां कीजिए और मैं बहुत जल्द इससे शादी शादी करने वाला हूँ। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है नशीन और कहती है कि बहुत अच्छा हुआ इस लड़की के साथ, इसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। पता नहीं क्यों ज़मीर को समझ ही नहीं आ रही है और वो बार बार अपनी ज़िंदगी को हलकान करने के बारे में सोची जा रहा है और हर चीज़ को तबाह करता जा रहा है। इसको बिल्कुल समझ नहीं आ पा रही कि वो क्या करे। उम्मे आयशा दुहाइयाँ देती है और कहती है कि ऐसा मत कीजिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जानती हूँ कि सब्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस बात का सब्र करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़मीर कहता है कि नहीं, ये बात तुम्हारी नहीं सुनी जा सकती। बात तो ये तय है कि ये काम होकर ही रहेगा और मुझे किसी की किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तुम भी अपने दिमाग में ये बातें अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आइंदा से हमारे मामलात में कभी भी दखल अंदाजी ना करना, क्योंकि मैं ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुमने जो कुछ माहम के साथ किया है, मैं कभी इस चीज़ों को नहीं भुला सकता और ना ही तुम्हें कभी इस चीज़ के लिए माफ़ कर सकता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि माहम कहती है कि मुझे अब इससे कोई गर्ज नहीं है। बस तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ और इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। नौशीन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ भी हो जाएगा। बहुत जल्द हर चीज़ तुम्हारे हाथ में होगी। देख लेना, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए परेशान मत हुआ करो। देख लेना कि मैंने तुम्हारी माँ से जो वादा किया है वो पूरा करूँगी। इन लोगों का ऐसा हश्र होगा कि ये लोग याद रखेंगे। पता नहीं क्या समझकर इस लड़की को इस घर में लाए थे, लेकिन मुझसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल बात है। ये अब समझ आएगी इनको। तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़मीर झटपट से इस बात को लेके मान चुका है और कहता है कि बस बात तो ये तय है और फाइनल है, हमें झटपट से अब ये काम करके ही रहना है। यानी कि बहुत जल्द मंगनी की तारीख भी शाया कर दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि मंगनी आखिर है कब। लेकिन ये बात उम्मे आयशा बेचारी को नहीं पता होती है। उम्मे आयशा अपने कामों में मशगूल होती है। नशीन बहुत खुश उड़ती फिरती है हवाओं में और कहती है कि तुम्हें शायद इस चीज़ का खबर नहीं है कि आखिर हुआ क्या है, क्या मसला हुआ है। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। जिस पर उमेश से कहती है कि मुझे किसी बात से कोई गर्ज नहीं। आप जो कुछ सोच रही हैं ना, सोचती रहिए, क्योंकि मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी जिंदगी में मगन हूँ। आपने अपना किया धरा निभाना और मैंने अपना किया धरा निभाना है। इसलिए मुझे इन सब बातों के कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि दादी उसकी हिम्मत बताती है और कहती है कि नहीं, तुम फिक्र मत करो और इस हाल में हिम्मत मत तोड़ना। देख लेना, सब कुछ ठीक होगा और एक दिन आएगा कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही होगा। लेकिन नसीन बहुत खुश है अपनी कामयाबी देके और माहम को बार बार यही कह रही है कि माहम, जिसकी खातिर तुम ये सब कुछ करना की कोशिश नहीं कर रही थी, देख लो उसने कैसे तुम्हारा हश्र किया है। मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि उम्मे आयशा इस काबिल नहीं है कि इस पर यकीन किया जाए, इसलिए बेहतर यही था कि पहले ही तुम फायदा यानी कि ले लेती, लेकिन तुम्हें मेरी बात का तो यकीन ही नहीं था। चलो अच्छा हुआ, जो कुछ भी था तुमने अपनी आंखों से देख लिया और अच्छा हो गया कि तुम्हें खुद समझ आ गई, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल मियाशा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस किस्म की फूट डलवाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो कुछ करना चाहा है नौशीन मैडम ने वही कुछ हो रहा है। बहुत शदीद किस्म की माहम खिलाफ हो चुकी है उम्मे आयशा की और उसको कह रही है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ सब कुछ करवाने वाली तुम ही हो और तुमने ही ये सब कुछ करवाया था ताकि तुम मुझसे बदला ले सको। कितनी मीठी बन रही थी तुम। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस चीज़ का पूरा पूरा इल्म है ज़मीर के बाप
को और वो कहता है कि नहीं, नौशीन ये सब कुछ उस पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है और हकीकत यही है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। इसलिए मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी इल्ज़ाम आए। बेहतर यही है कि कोई भी ऐसी बात मत की जाए। आगे से आप देखेंगे कि उसको कोरा-कोरा जवाब दे देती है और कहती है कि उम्मे आयशा ने ये हरकत की है और 100% की है। क्योंकि जो कुछ इसने किया है सारी प्लानिंग के तहत किया है, इसलिए उसकी कोई भी सफाई पेश मत की जाए। मुझे ये बात बिल्कुल काबिल मंजूर नहीं है। आप लोग जो कुछ कर रहे हैं ना सरासर गलत कर रहे हैं। ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उम्मे ऐसा काफ़ी दुहाइयाँ देने की कोशिश करी है और अजमेर से कहते हैं कि भाई मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है, मेरी बात का यकीन किया जाए। लेकिन उस बेचारे की बात का कोई यकीन नहीं कर रहा है, बल्कि उसको गलत ही साबित किया जा रहा है। खैर फाइनल बात यहाँ तक पहुँच गई है कि गुस्से में आ चुकी है अब माहम भी और कहती है कि देखना अब मैं उम्मे आयशा से किस तरीके का बदला लेती है, और बदले की आग में इस कदर पागल हो चुकी है कि इंसानियत भी भूल जाएगी। क्योंकि जैसे ही उसको इस बात का इल्म होता है, क्योंकि नशीन तो चाहती ही है कि उसके साथ ये सब कुछ हो, इसलिए उसके दिमाग में खलल डालती है और कहती है कि तुम इसके बारे में अच्छा सोच रही थी, देख लो इसने तुम्हारे साथ क्या किया है। मैं तुम्हें पहले ही समझाना चाहती थी और कहना चाहती थी कि तुम उस पर यकीन मत करो, लेकिन देखो तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया है। आप देख लो नतीजा तुम्हारे सामने है और इसको भुगत लो। दूसरी तरफ देखेंगे कि नौशीन बहुत चालाक और होशियार औरत है और कहती है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, जिस पर दादी कहती है कि तुम तो ऐसे लगता है कि जैसे अपने प्लान में कामयाब हो चुकी हो, जो कुछ चाहती थी वही हुआ है। जिस पर काफ़ी हैरानगी हो रही है नौशीन को और कहती है कि आखिर दादी को कैसे इल्म हो गया है कि ये सब कुछ होने वाला है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अजमेर झटपट से इस बात को लेके मान चुका है और कहता है कि बस बात तो ये तय है और फाइनल है, हमें झटपट से अब ये काम करके ही रहना है। यानी कि बहुत जल्द मंगनी की तारीख भी शाया कर दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि मंगनी आखिर है कब। लेकिन ये बात उम्मे आयशा बेचारी को नहीं पता होती है। उम्मे आयशा अपने कामों में मशगूल होती है। नशीन बहुत खुश उड़ती फिरती है हवाओं में और कहती है कि तुम्हें शायद इस चीज़ का खबर नहीं है कि आखिर हुआ क्या है, क्या मसला हुआ है। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। जिस पर उमेश से कहती है कि मुझे किसी बात से कोई गर्ज नहीं, आप जो कुछ सोच रही हैं ना सोचती रहिए, क्योंकि मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी ज़िंदगी में मगन हूँ, आपने अपना किया धरा निभाना और मैंने अपना किया धरा निभाना है। इसलिए मुझे इन सब बातों के कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि दादी उसकी हिम्मत बताती है और कहती है कि नहीं, तुम फिक्र मत करो और इस हाल में हिम्मत मत तोड़ना, देख लेना सब कुछ ठीक होगा और एक दिन आएगा कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही होगा। लेकिन नसीन बहुत खुश है अपनी कामयाबी देके और माहम को बार बार यही कह रही है कि माहम जिसकी खातिर तुम ये सब कुछ करना की कोशिश नहीं कर रही थी, देख लो उसने कैसे तुम्हारा हश्र किया है। मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि उम्मे आयशा इस काबिल नहीं है कि इस पर यकीन किया जाए, इसलिए बेहतर यही था कि पहले ही तुम फायदा यानी कि ले लेती, लेकिन तुम्हें मेरी बात का तो यकीन ही नहीं था। चलो अच्छा हुआ, जो कुछ भी था तुमने अपनी आंखों से देख लिया और अच्छा हो गया कि तुम्हें खुद समझ आ गई, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है।